हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी यानी बीपीवाई 004 के इकाई 2 में गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, इनके आरंभिक जीवन के बारे में जानेंगे और जब गौतम बुद्ध छोटे थे यानी जब राजकुमार थे तो उनके जीवन में क्या चार घटनाएं घटी उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए बुद्ध से स्टार्ट करके उनके आरंभिक जीवन को लेते हुए उनके चार घटनाएं के बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहले बुद्ध के बारे में जानते हैं। बुद्ध अपने आप में कोई नाम नहीं है बल्कि एक वर्णात्मक उपाधि है जिसका अर्थ जागृत या प्रबुद्ध होना है। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के आसपास राजा सुधोधन जो कि इक्यास वंश में जन्मे कपिल वस्तु के एक छोटे से राजा थे उनके यहाँ हुआ था। कपिल वस्तु भारत और नेपाल की सीमा के बीच में स्थित था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम उनके वंश का नाम था। सिद्धार्थ का अर्थ है वह जिसने अपने लक्ष्य को पा लिया है। तो इतना हम लोग बुद्ध के बारे में समझ सकते हैं कि ये बुद्ध के, अगर बुद्ध का टिप्पणी एक शॉर्ट में करना हो तो इतना ही करना है। आइए अब चलते हैं उनके आरंभिक जीवन पे। बुद्ध के आरंभिक जीवन के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में उनके जीवन के बारे में सतत वर्णन नहीं मिलता है। इनमें उनके जीवन की कुछ विशिष्ट घटनाओं को ही सुरक्षित रखा गया है। इनमें से कुछ संभवतः मिथकीय प्रकृति की भी है। उनके जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी या वे एक महान राजा बनेंगे या एक भिक्षुक बनेंगे। स्वाभाविक रूप से उनके पिता चाहते थे कि वे उनके बाद राजगद्दी पर बैठे, इसलिए बालक की राजमहल के राजसी परिवेश में परवरिश करने के लिए सभी सावधानियां बरती गई। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से कर दिया गया। वैवाहिक जीवन के 13 वर्ष बाद उनके एक पुत्र जिनका नाम राहुल हुआ का जन्म हुआ। बेटे के जन्म के बाद एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ रथ से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में वे एक असहाय और निर्बल वृद्ध को देखकर अत्यधिक दुखी हो गए। फिर उन्होंने एक रोगी को देखा जो दुर्बल और अवसादग्रस्त था। तीसरे उन्होंने एक ऐसा परिवार देखा जो अपने बेटे की मौत पर विलाप कर रहा था। जब वह वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के दर्शन से अत्यधिक दुखी थे तभी उन्हें चिंतन, शांत और अभिक्षुब्धता का जीवन जी रहे एक धार्मिक भिक्षु मिले। अंतिम दृश्य से प्रेरित यह होता है कि सिद्धार्थ ने भिक्षु के पथ को अपनाने का निर्णय लिया और कष्टों की समस्या के आध्यात्मिक समाधान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी, बच्चे, भव्य जीवन शैली और भावी संभावनाओं का त्याग कर दिया। उन्होंने इन सब का त्याग निराशा के कारण नहीं किया था। वे राजमहल के जीवन में परम सुख उठा रहे थे, फिर भी जीवन की तिहरी पीड़ाओं को देखकर उन्होंने जाना कि व्यक्ति इंद्रियों के चाहे जितने ही अधिक सुख उठा ले लेकिन उसे अंततः जीवन में शीघ्र या देर से इन कष्टों को झेलना ही पड़ता है। यह मानव जीवन की इस मूलभूत सत्य का बोध ही था जिन्हें उन्हें गृहस्थ के जीवन को त्याग करने के लिए प्रेरित किया। निसंदेह चौथे स्थान पर मिले भिक्षुक ने उन्हें समस्त मानव जाति की भलाई के लिए बोधि की खोज करने के लिए प्रेरित किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब महापरित्याग। परिणाम स्वरूप उन्होंने घर परित्याग का निश्चित एवं अडिग निर्णय लिया। अपनी युवा पत्नी एवं शिशु बालक को अंतिम बार देखने के बाद वह रथ पर सवार होकर अपने सुप्त राज्य की सीमाओं से बाहर चले गए। उन्होंने रथ को छोड़ दिया और अपने राजसी आभूषण और एक संदेश के साथ सारथी को वापस अपने पिता के पास भेज दिया। अगली सुबह उन्होंने अपने केस मुंडवा दिए। उन्होंने अपनी राजसी पोशाक को एक शिकारी की पोशाक से बदल लिया और
वास्तव में परम आदर्श की खोज में एक भिक्षुक बन गए। इस घटना के बाद में महापरित्याग कहा गया। वह उस समय 29 वर्ष की आयु के थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रबोधन की तलाश यानी बोधि की तलाश। इस राजसी तपस्वी ने पहले 2 गुरुओं से ध्यान की तकनीक सीखी। उन्हें लगा कि ये बहुमूल्य कौशल है। चूंकि ध्यान को सदा के लिए नहीं अपनाया जा सकता, अंततः उन्हें बार बार सामान्य जागृत चेतना में वापस लौटना पड़ता था और जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से संबंधित उन्हीं अनसुलझी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अतः उन्होंने यह समझ लिया कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति में केवल ध्यान पर्याप्त नहीं है। फलस्वरूप वह गया के निकट एक वन में अपने जैसे विचार वाले ब्राह्मणों के एक दल में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 6 वर्षों तक गहन उपवास किया और केवल जीवन निर्वाहन के लिए जरूरी न्यूनतम भोजन करते रहे। इस तरीके से उन्होंने अनेक शारीरिक कष्ट झेले। अंततः उन्होंने इस पथ को भी छोड़ दिया। उन्हें बोध हुआ कि उन्हें देह के आत्मसंताप की चरम स्थिति को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार उन्होंने सांसारिक सुखों के जीवन को त्याग दिया था। उन्होंने पाया कि एक मध्यम मार्ग ही जो परम आत्मसंयम और विलासिता दोनों से बचाता है, जो तप और ध्यान द्वारा व्यापक रूप से बताया गया तरीका है, प्रबोधनी यानी बोधि की ओर ले जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रबोधन यानी बोधि की प्राप्ति। एक रात बैसाख की पूर्णमासी के दिन वे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। वे तब तक वहां से नहीं उठे जब तक उन्हें बोधि की प्राप्ति नहीं हो गया। उन्होंने अपने अंदर एक प्रमुख आध्यात्मिक भेद का अनुभव किया। मानव इच्छाओं और आध्यात्मिक शक्तियों के बीच विरोध अंततः उस रात्रि में सुलझा लिया गया। उन्होंने एक एक करके ध्यान के 4 चरण पार कर लिए। अंतिम अवस्था विशुद्ध चेतना एवं समबुद्धि की अवस्था थी। इस अवस्था में उन्होंने महसूस किया कि उनमें सभी बुरी इच्छाएं जो लोगों के कष्टों का मूल है दूर हो गई है। भावी नियति के बारे में सभी डर, संदेह और भ्रम शांत हो गए। वह आध्यात्मिक दोषों से परे हो गए। इस प्रकार अंततः उन्होंने प्रबोधन को प्राप्त कर लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रबोधन के बाद। प्रबोधन के बाद बुद्ध और 7 सप्ताह तक पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे, जिसे इसके बाद से ही बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। बोधि और शांति बोधि की शांति और परमानंद उठाते रहे। 7 दिनों तक वह इस विचार से परेशान रहे कि इस जगत को त्याग दे और एकांत का जीवन जिए, या फिर जगत में वापस आकर अपने मध्य मार्ग की शिक्षा दे। अंततः उन्होंने अपनी शिक्षाओं को अन्य मनुष्यों को प्रदान करने का निर्णय लिया, जिससे कि अन्य लोग भी बोधि प्राप्त कर सके। वह नए मुक्ति मार्ग की शिक्षा देने निकल पड़े। मरा निरंतर उन्होंने उनको लोगों को शिक्षा देने और धर्म की स्थापना के लिए श्रम साध्य कार्य की चिंता किए बिना निर्माण के लिए प्रेरित करता था। बुद्ध ने इस स्वार्थी सुझाव को रद्द कर दिया और वह महान संत गंगा नदी के किनारे बनारस के पवित्र शहर में अपने मत की शिक्षा देने के लिए आ पहुंचे। वहां बुद्ध को वही 5 ब्राह्मण भिक्षुक मिले जिनके साथ वह पहले गया में उपवास कर चुके थे। कुछ आरंभिक हिचकिचाहट के बाद उन्होंने बुद्ध का स्वागत किया और जल्दी ही उनमें रूपांतरण को महसूस कर लिया। अब उन्होंने स्वयं को तथागत अथवा बुद्ध घोषित कर दिया और वाराणसी के निकट सारनाथ में पहला धर्मोपदेश दिया। पहले धर्मोपदेश को एक प्रवचन के रूप में अभी तक संरक्षित रखा गया है। यह धर्मोपदेश धर्म चक्र को गतिशील करना अर्थात धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। उन 5 भिक्षुकों ने उनकी शिक्षाओं को स्वीकार कर लिया और उनके शिष्य बन गए। उनका एक सादे समारोह में भिक्षुओं के रूप में अभिषेक किया गया। बुद्ध दूसरे धर्मोपदेश के बाद उन 5 ने भी प्रबोधन प्राप्त कर लिया और जल्दी ही ये समाचार फैल गया और बड़ी संख्या में लोग बुद्ध का अनुसरण करने लगे। उनमें से लगभग 60 ने बोधि को प्राप्त कर लिया। ये सभी अब अरहंत यानी संत कहलाने लगे और
उन्हें मिशनरियों के रूप में जगत की लालसा से बाहर निकलने की शिक्षा का प्रचार करने के लिए आगे जाने का दायित्व सौंपा गया। स्वयं बुद्ध उत्तर पूर्व भारत में अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए निकल गए। उन्होंने लगभग 150 मील की लंबाई और 250 मील की चौड़ाई तक क्षेत्र में अपनी शिक्षाएं प्रदान की। धीरे धीरे अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उनके इतने अधिक समर्थक और शिष्य, जिनमें महिलाएं भी थी, उन्होंने भिक्षुकों और भिक्षुणियों की संस्था बना ली। उनकी पत्नी यशोधरा पहली भिक्षुणी बनी। सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी संयुक्त रूप से संघ कहलाने लगे। जब उनकी ख्याति बढ़ी और उनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई तो उनके आवासीय केंद्र स्थापित कर दिए गए। भिक्षुक यहाँ वर्षा के समय जब यात्रा करना कठिन होता था तो रहते थे। प्रायः इन आवासों को राजा या धनिक समर्थकों द्वारा दान में किया जाता था। समय के साथ ये आवासीय केंद्र अस्थायी संस्थाओं के रूप में विकसित हो गए और इन्हें विहार या मठ कहा जाने लगा। 35 वर्षों तक शिक्षा देने के बाद बुद्ध की 80 वर्ष की उम्र में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके शिक्षाओं और विनय द्वारा ही उचित रूप से संघ का संचालन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बुद्ध और बुद्ध के जीवनी के बारे में पढ़ा, जिसमें वो 4 घटनाएं भी थी जो राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में परिवर्तन सिद्ध हुई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।